हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ एंड्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक क्विक अपडेट। आपकी करंट फीलिंग क्या है इस वक्त आपके पार्टनर की। आपके लिए क्विक अपडेट मतलब बहुत शॉर्ट रीडिंग नहीं रहेगी, ठीक सी रहेगी। जब तक मुझे वाइब्स आती रहेंगी कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, निकालना चाहिए, तब तक हम निकालते रहेंगे। तो आइए हम फटाफट से देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जब तक हम कार्ड सफल कर रहे हैं उसका, कि ये टैरो रीडिंग्स जो होती हैं एक फ्लूइड एनर्जी होती है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो अगर कहीं कुछ निगेटिव आता है कभी भी, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और उसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए, ठीक है। वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, डिपेंड करता है वो मूड, जिस तरह से मूड होता है हम लोगों का कभी कभी चेंज होता है, उस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट करेगी। लेकिन सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करेंगे। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको आप रखिए, बाकी को जाने दीजिए और पॉजिटिव रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इसको अपने अंदर की इंट्यूशंस आपकी क्या कह रही हैं उसको फॉलो करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है, हो सकता है सारी रीडिंग आपसे, पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए, हो सकता है सिर्फ कुछ पॉइंट्स करें, तो जो करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए हम फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सब्सक्राइबर के लिए स्पेशली जब हम मेडिटेट करते हैं तो उनके लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उनके लिए प्रेयर सेंड करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आप अपने डिवाइन को, जिसको भी आप, जिस धर्म को भी मानते हैं, अपने डिवाइन को आप अपने याद करिए, उनसे प्रेयर करिए कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। अपने पार्टनर जिनके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं उनको अपने माइंड में लेकर के आइए, उन पर फोकस करिए आप। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग उनको लेकर के क्या है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं हमको, उनके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग उनको लेकर के क्या है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी सी एनर्जी आई है। ओवरऑल एनर्जी जो हमारी आई है वो आई है 6 ऑफ कप्स की, ठीक है। बड़ी याद आ रही है, शायद आपको भी आ रही है और उनको भी आ रही है, ठीक है। चलिए फटाफट से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ज़ोडिएक साइन में जो भी आ रहे हैं वो है आपकी पेंटिकल है, वेंट्स है और स्वॉर्ड्स है, कप्स भी है। हाँ, तो सारे ही साइन हैं, ठीक है, सभी साइन के लिए है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला ही जो कार्ड आया हुआ है, सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, दिख रहे हैं। हमारा जो पहला कार्ड आया है वो आया है द एम्प्रेस का, ठीक है। मतलब आप इस वक्त उनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हैं, एकदम हीरोइन लग रही हैं आप उनको। मतलब आप, सब कुछ है आपके पास पावर है, पैसा है, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, अबंडेंट हैं। शायद आप अपना काम, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, एक्चुअली ये जो रीडिंग है हम एनर्जी पिक करते हैं, तो ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं है। मैं करती हूँ क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ, तो मैं इस हिसाब से अपने शब्दों को यूज़ करूँगी। अगर आप लड़का हैं तो आप अपने आप को उस तरीके से ले लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो इस वक्त आपको जो है ना, वो बहुत ही अच्छी और पावरफुल पोजीशन में देख रहे हैं कि आप उन्हें बहुत खूबसूरत हो गए हैं और बहुत एबंडेंट हैं, आप अपने काम में अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हो सकता है कोई प्रेगनेंसी वगैरह हो कुछ लोगों के लिए, तो इस तरीके की न्यूज़ हो सकती है। या वो एक एज ए मदर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत मदरली केयरिंग हैं, जैसे मदर एक केयर करती है अपने बच्चे की, आप उस तरीके की लेडी हैं। मतलब बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे वे में देख रहे हैं।
तो इस वक्त आप उनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हैं। बीच में वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, मुझे लगातार चल रही है। तो ये है, मतलब आप उनके लिए एक राजकुमारी की तरीके से हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इस तरीके से वो देख रहे हैं, आपको इस तरह से देख रहे हैं वो। दूसरी चीज़, क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है 6 ऑफ कप्स की आई है, मतलब वो आपकी जो भी आप लोगों के बीच में पुरानी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, उनको याद कर रहे हैं और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। सेकेंड चीज, 2 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है, जो ये शो करती है कि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ हो कि आप लोगों में बातचीत ना हो रही हो या कम हो रही हो, ठीक है। सॉरी। तो इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपका, काफ़ी लोगों में आपका वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वो आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के आना चाहते हैं, सोच रहे हैं इस बारे में कि वो आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। और अपने रिश्ते को, जो भी चीज़ें, हो सकता है किसी तरीके का कोई चीज़ें हुई हो, कोई किसी तरीके का कुछ भी, हालांकि इस तरीके का कोई अच्छा मतलब बुरा कार्ड तो आया नहीं है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जी आई है, लेकिन हीलिंग है। हो सकता है पास्ट में किसी तरीके का आप लोगों के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस दिख रहा है थोड़ा सा आप लोगों में, तो हो सकता है किसी तरीके की चीज़ें हैं, तो वो पुरानी अच्छी अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हैं और उससे खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। और वो आपको भी हील करना चाहते हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ है तो वो आपको भी हील करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो ये शो करता है कि वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप उनके दिल दिमाग हर जगह आप रहते हो 24/7। वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास दो सॉरी एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है और पेज ऑफ वंड्स भी आया है। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों में, ठीक है, एज डिफरेंस हो सकता है, या तो आपके पार्टनर या आप एज में कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई भी। वो आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ एक, क्योंकि वो अब इस रिलेशन में एक सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। वो आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है। और लाइफ में ये चाह रहे हैं कि अब जिंदगी में हर तरह की पॉजिटिविटी आनी चाहिए, सब कुछ बहुत खूबसूरत होना चाहिए। वो चीज़ों को हील करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में इस तरीके का एक नया सवेरा लेकर के आना चाहते हैं और आप दोनों की ही जिंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हीलिंग कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो हीलिंग को दिखाता है। तो अगर किसी तरीके के कोई भी इश्यूज आपके लोगों के बीच में थे, तो अब उनको वो हील करना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, खूबसूरत बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आप उनके हर जगह रहते हो, आपके उनके दिल दिमाग में हर जगह उनके छाए हुए हो। तो अब वो इस रिलेशन में एक सक्सेस चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोई किसी तरीके का अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो अब क्लैरिटी देना चाहते हैं। अब क्लैरिटी के साथ वो इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी फिलहाल ये है कि आप मिस कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड, इसमें क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ है नहीं, तो हम कुछ और ही कार्ड निकाल लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। मेरा मन कर रहा है तो मैं देखती हूँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर इस वक्त में अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, जो वो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनको बताना चाहते हैं। भाई साहब, ये पहले भी आया था ये कार्ड। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर इस वक्त में अगर उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, जो वो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। वेरी गुड। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो हमारी आई है 9 ऑफ वेंड्स की आई हुई है। मतलब वो इस वक्त थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं इस वक्त। जैसे मैंने बोला था, हमारी पहली एनर्जी में भी वो चीज़ आई थी कि थोड़ा सा आप लोगों में डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपके बीच में नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। हो सकता है पास्ट में उन्होंने क्या किया था, आपको हार्ट ब्रेक दिया था, वो आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करे कि किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने छोड़ा था आपको, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली में मैरिज वगैरह की बात हुई हो, कोई और उनको रिलेशन दिखाया हो, या उनको वो ज़्यादा फुलफिलिंग लगा, या हो सकता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हों।
तो उनको ये लगा, हो सकता है कि वो पास्ट में उनकी फैमिली वगैरह ने हो सकता है उनको कोई रिलेशन दिखाया, या कोई भी थर्ड पार्टी, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है। तो किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके लिए वो आपको अलग अलग, आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या एक्चुअल में कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए वो गए। ठीक है, हो सकता है उनको पास्ट में ये लगा हो कि ये ज़्यादा उनके लिए, उनको वो ज़्यादा डिजर्विंग है आपके कंपैरिजन में, और वो ज़्यादा उनको फुलफिलिंग लगी उस वक्त में, तो वो आपको छोड़ के उस थर्ड पार्टी के पास आपकी वजह से गए थे। लेकिन अब उनको वही चीज़, उनको शायद वहाँ से भी हार्ट ब्रेक मिला है, या जो भी चीज़ है, फिलहाल ये कंडीशन है कि वो अब आपको अपना मिल, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इसमें ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हैं आप लोग। तो उसमें क्या, अब उनको ये अपना पुराना प्यार वापस आ रहा है, ये आप उनके दिल में हमेशा रहे, वो गए जरूर थे। काफी सारे लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट हो सकती है कि हो सकता है उनकी फैमिली ने कोई दूसरा ऑप्शन दिखाया हो, कुछ लोगों की हो सकता है शादी हो भी गई हो कुछ लोगों की, और या जो भी रहा हो, तो मतलब किसी के पास भी गए, या तो उन्होंने खुद ही किसी को चूज किया जो उन्हें आपसे बेटर लगा, या जो भी चीज रही हो, या हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हों। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज रेजोनेट करेगी कि आप लोगों में झगड़े बहुत होते थे, इसकी वजह से वो किसी और के पास चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे, उनको पेन मिला था, आपने पेन दिया था। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज है, रेजोनेट करेगी कि आप लोगों में झगड़े बहुत थे, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी, इस वजह से वो आपसे दूर चले गए थे। ठीक है, या आपने कमिटमेंट मांगा, उस वक्त वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए वो आपको हार्ट ब्रेक दे करके आपसे दूर चले गए थे। ठीक है, या आपने फैमिली वगैरह की वजह से चले गए थे। तो अब रीजन ये है, अब कंडीशन ये है कि उनको इस चीज को लेकर के अब वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके दिल से कभी गए ही नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्हें लगा कि शायद वो कहीं और चले जाएंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप उनको, उनके दिल में आप हमेशा स्टक कर गए। ठीक है, आप उनके दिल से कभी निकले ही नहीं। तो कंडीशन ये है कि वो आपको अभी भी 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप उनके लिए बहुत फुलफिलिंग है, मतलब आप हमेशा उनके दिल में रही, क्योंकि हमारी पुरानी जो पहले जो हमने कार्ड निकाले थे उसमें भी हमारी जो एवरेज की कंडीशन थी, यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल है, ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो वो अभी भी आपको बहुत एबंडेंट देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आपकी जगह उनके दिल में कभी कोई ले ही नहीं पाया। उनका प्यार जो है ना आपसे दूर होने के बाद ऐसा लग रहा है और ज्यादा वो हो गया है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं जो उन्होंने हार्ट ब्रेक दिया था थर्ड पार्टी से, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में गए थे, तो उसकी वजह से उनको क्या हुआ, वहां से भी उनको पेन मिला, क्योंकि पेन मिलना ही मिलना था, क्योंकि यूनियन तो आपकी होनी है ना, डिवाइन चाहती है, ये डिवाइन का कार्ड होता है, एक तरीके से डिवाइन यूनियन होती है। दी लवर्स जो होता है वो ज्यादातर ट्विन फ्लेम को शो करता है, और उसमें क्या होता है कि ये आपकी डिवाइन यूनियन थी, आपका यही रिश्ता जुड़ना था, वो आगे कहीं जुड़ना ही नहीं था, उस रिश्ते की कोई मंजिल थी ही नहीं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से ये जजमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, कहीं ना कहीं शायद हो सकता है डिवाइन ने उनको अपना, या उनका प्यार कभी उनके दिल से निकला ही नहीं, उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश करी पर वो कर नहीं पाए। फिलहाल उनका प्यार और ज्यादा आपके लिए बढ़ गया, अब आप उन्हें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं, पहले से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हो सकता है उनको फाइनेंशियली भी आप स्टेबल लग रहे हैं, और हर तरह से आप उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप उनके दिल से नहीं जा रहे हो, बहुत 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 ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए वो वापस आपके पास आना चाहते हैं और आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी पहले रही है, वो थर्ड पार्टी अभी भी इतनी प्रोमिनेंट है आपके केस में कि उनको स्टैंड ले रहे हैं वो आपके लिए, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहे हैं और वो स्टक है। ठीक है, काफी सारे लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके केस में थर्ड पार्टी एक है ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, काफी सारे लोग, हो सकता है कास्ट, रिलीजन, या बहुत सारे लोग, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, काफी सारे लोग इन्वॉल्व लग रहे हैं आपके रिलेशन में, जिनकी वजह से आपके जो पार्टनर थे वो आपको छोड़ के गए थे। ठीक है, उन्हें लगा था कि शायद वो मूव ऑन कर लेंगे उन लोगों से, तो अभी भी उनकी फाइटिंग चल रही है, और अभी भी उन्हीं लोगों की वजह से वो स्टक है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अपने इमोशंस को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। उनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत प्यार फील कर रहे हैं, वो मिस कर रहे हैं बहुत बैडली आपको, लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल आया, नाइट ऑफ पेंटिकल ये शो करता है, ये देखिए स्टक सिचुएशन आई, ये लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, और ये हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल है जो ये शो करता है कि वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं।
तो वो आपकी तरफ एक स्टेबल कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड है। द डेविल का कार्ड ये शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि हो सकता है उनके अंदर किसी तरीके की कोई भी किसी तरह का कोई एडिक्शन था, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई कमी, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी लत बन चुकी थी जिसकी वजह से उन्होंने गए, हो सकता है पास्ट में उनका फिजिकली किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, इस वजह से वो आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपसे दूर चले गए थे। तो वो डेविल एनर्जी भी है कोई, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होती है, क्योंकि डेविल कुछ भी हो सकता है। डेविल मीन्स निगेटिव एनर्जी, जो भी है निगेटिव है। तो या वो एक चीज़ तो ये शो कर रही है, क्योंकि हमारे पास दी लवर्स का कार्ड भी है और द डेविल का कार्ड भी है, दोनों ही आए हैं। तो एक तरफ पॉजिटिविटी भी है, एक तरफ निगेटिविटी है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे जो वाइब आ रही है, हो सकता है किसी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों के केस में रही हों, थर्ड पार्टी ने यूज़ करी हो, या उनकी फैमिली या कोई भी पर्सन जो भी थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। वो उनका ब्रेन वॉश करती है एनी हाउ, ठीक है, किसी भी तरीके से वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, आपके पास नहीं आने देना चाहती है, ये चीज़ है। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये तरीके कोई भी ब्लैक मैजिक या एनर्जी या किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन या कुछ भी हो सकता है, या उनकी ही अपनी कोई बैड हैबिट, ठीक है। हो सकता है उनके अंदर ईगो हो सकता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनको किसी, हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मनी की तरफ भी शो करता है कि ग्रीडी नेचनेस भी दिखाता है। हो सकता है पैसे के लिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ उनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहा हो, इसलिए वो प्यार को नहीं फील कर पाए, ठीक है। उन्होंने अपना दिमाग ज़्यादा चलाया और प्यार को फील नहीं कर पाए। लेकिन अब जबकि वो आपसे दूर हैं, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, तो भूलना पॉसिबल था ही नहीं, तो वो भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं वो, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि हो सकता है थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का कोई उनके, या तो उनके एडिक्शन का फ़ायदा उठाया या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। पेज ऑफ वंड्स हमारा अभी पहले भी आई थिंक आया था। तो ये इस तरीके की वो एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ठीक है। वो इस तरफ आप काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं आपके रिलेशन में, और ग्रोथ करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक बहुत अच्छा सा ऑफर लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। वो ऑफर करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड शो करता है कि उनके अंदर बहुत सारा प्यार है आपके लिए। तो प्यार तो ऑब्वियसली बात है, हमारी पहले के भी कार्ड में शो हो गया और यहाँ पे भी दिख रहा है। दी लवर्स आ गया, मतलब सब बहुत पॉजिटिव से कार्ड है हमारे। किंग ऑफ कप्स मतलब उनके अंदर बहुत सारा प्यार है आपके अंदर, आपके लिए, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन भी उनके अंदर है आपके लिए, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत सारा, शायद अभी कह नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन उनके दिल में बहुत 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 प्यार है आपके लिए। क्वीन ऑफ वेंट्स है, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन तो है, नो डाउट, ठीक है, प्यार है अपनी जगह पे, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन भी है आप लोगों के लिए। कि क्वीन ऑफ वेंट्स है, वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, ठीक है। आप उन्हें बहुत ही खूबसूरत, कुछ लोगों का हो सकता है, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपका रंग थोड़ा सा सांवला हो, लेकिन आपके नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं आप, ठीक है। जो भी हमारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, तो इस तरीके से है कि वो आपको इस पोजीशन में देख रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत देख रहे हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो, ठीक है। थर्ड पार्टी का कार्ड फिर आ गया है, थर्ड पार्टी है ऑब्वियसली, और वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, स्टक हैं उसकी वजह से, ठीक है, और परेशान है, लेकिन वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है सिचुएशन ओवरऑल अभी, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या अभी हाल फिलहाल वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमारे हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या हाल फिलहाल अभी कोई उनके लिए एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे। ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ वेंट्स की है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एक ट्विन जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है ये, ठीक है। तो मैरिज का कार्ड है, ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त जो कंडीशन है वो काफ़ी हमारे कार्ड में भी दिख गया कि वो अभी स्टक है। थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो अभी कंडीशन आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आउटकम आपका यही है, ठीक है, आउटकम आपका ये है। और देखिए इसके नीचे 2 ऑफ कप्स भी है, म्यूचुअल ट्विन फ्लेम। मैक्सिमम जो भी हमारे देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हमारी जो भी हमारी जा रही है, ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट के लिए है,
काफ़ी वाइब्स आ रही हैं ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। हमारी मैक्सिमम जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी ये एनर्जी है। तो आपकी मैरिज तो होनी है, आपका यूनियन पक्का होना ही होना है, पॉजिटिव रहना है आपको। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी उनको किसी तरीके का, अगर कोई पर्सन था तो उसने उनको डिच किया है, उनको हार्ट पेन दिया, कर्मा है कहीं ना कहीं, वो आपको पेन दे करके गए थे तो वो उनको मिलना ही था, ठीक है। तो अभी वो बहुत पेन में है, या उनकी फैमिली है या उनके फ्रेंड्स हैं या जो भी है, उनको किसी भी तरीके के जो भी उनके इशू हैं, एडिक्शंस हैं, वहां से वो बहुत पेन में है इस वक्त, ठीक है, बहुत पेन में है। उससे हील होना चाहते हैं वो, अभी हील करेंगे। जब वो हील कर लेंगे खुद को, ठीक है, उसके बाद इस रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग होगी। जो भी पुरानी चीज़ें हैं, जो भी हार्ट ब्रेक है, जो भी पुरानी चीज़ें पैटर्न रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे और एक नई बिगिनिंग आप लोगों के बीच में होगी। क्योंकि आपका म्यूचुअल लव है, तो आपको लव है तो मिलना ही है आप लोगों को। तो मैरिज तो आपका आउटकम यही है कि मैरिज होगी, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अच्छा, ये टाइम क्या चीज होती है? जब भी हमारा मेजर अरकाना, क्योंकि हमारे मेजर अरकाना दो आए हैं, द स्टार और द डेथ, ये इंडिकेट करते हैं कि जैसा एफर्ट करेंगे आप वैसे ही रिजल्ट आएंगे। मतलब ये कि आप जितनी जल्दी, जैसे आपके लिए क्या है कि आपके लिए ये गाइडेंस है। गाइडेंस ये है कि आप इस केसेस में जो भी आप ट्विन जर्नी में हैं और सोलमेट जर्नी जो भी होती है, ये इनका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं होती है, डिवाइन टाइमिंग होती है। और डिवाइन टाइमिंग कब आती है? जब आप दोनों एक सेम प्लेन में होते हो, दोनों ही एक दूसरे को हील करते हो, चोट नहीं पहुंचाते हो। जब आप अपने ईगोज पे वर्क कर लोगे, ईगो नहीं रहेगा, गुस्सा खत्म कर लोगे, एक दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना, मैनिपुलेशंस, इस तरीके की चीज़ों से जब आप भी दूर हो जाओगे, वो भी दूर हो जाएंगे। तब होंगे कैसे? जब आप अपने आप को हील कर लोगे। आपके अंदर भी गुस्सा खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं, वो किसी भी सूरत में आएंगे, हमें माफ करना ही नहीं है, वो चीज़ से आपको निकलना है। आपको या तो ये चीज़ मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन पूरी तरह टॉक्सिक है और आपका कुछ नहीं हो सकता, आप मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। फिर सोचिए मत उस बारे में और कोई भी गर्ज मत रखिए अपने दिल के ऊपर, उनको माफ कर दीजिए। और आप ये मान लीजिए कि ये जिंदगी में आपके होना ही होना था, ये पेन आपको मिलना ही मिलना था, उनसे नहीं तो किसी और से मिलता, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप खुद को हील करिए और आगे बढ़ जाइए। फिर जबरदस्ती उस रिश्ते में नहीं रहिए कभी, क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता है ना, वहां आप बदला लेकर के कभी किसी से कुछ नहीं, ना आप उसको कुछ दे पाएंगे, ना ही आप खुद को भी तकलीफ देते रहेंगे ना। जो हो गया है वो तो हो ही गया है, जो आगे आने वाला समय जो आप ठीक कर सकते हैं, आप वो भी अपना खराब कर लेंगे, ठीक है। तो दो चीजें, या तो आप माफ कर दीजिए, ठीक है, या फिर आगे बढ़ जाइए जिंदगी में। मतलब कर्मा अपना मान के कि ये मेरा कर्मा था और मुझे ये मिलना ही था, मैंने अपना कर्मा रिलीज कर लिया और आप आगे बढ़ जाइए। गुस्सा और कर्मा नया बैगेज लेकर के नहीं जाना है, माफ करके जाना है, ठीक है। अब क्या कंडीशन, तो ये जो सिचुएशन आपकी यहाँ पे है, वो ये सिचुएशन ये है कि आप जितनी जल्दी आप अपने आप को हील कर लेंगे, आपके पार्टनर अपने आप को हील कर लेंगे, जितनी जल्दी पुरानी चीजों को खत्म कर देंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में नई बिगनिंग हो जाएगी। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ये तो मान ही लो कि आप अलग नहीं हो सकते, आप इस रिश्ते से जा ही नहीं सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि ये रिश्ता जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, ठीक है। आप जितनी जल्दी आप खुद को हील कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी यूनियन हो जाएगी। अदरवाइज आप ऐसे ही इन आउट इन आउट इन आउट होते रहोगे, ठीक है। तो अब आपके लिए क्या है कि आप अपने आप को हील कर लिए, अपने मेडिटेट करिए, खुद पे फोकस करिए, खुद को मेडिटेट करिए, खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने पार्टनर को भी भेजिए और खुद को भी, ठीक है। तो आप पॉजिटिव अपने खुद को मेडिटेट करिए, हील करिए, सारा गुस्सा अपने मन से निकाल दीजिए, ठीक है। ईगो मत रखिए अपने मन में, कोई बदले की भावना अपने मन में मत रखिए। पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, खुद को हील करिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए और अच्छा अच्छा फील करिए। जैसा आप मतलब पुरानी बातों को रिकॉल मत करिए, ठीक है। आपके लाइफ उसमें जो भी, क्योंकि हमारा जो पहले ओवरऑल एनर्जी आई थी वो आई थी 6 ऑफ कप्स की, यानी कि मेमोरीज, ठीक है, स्वीट मेमोरीज जो भी आपकी थी, आप उनको याद करिए। जो भी आपके बीच में अच्छा था उसको याद करिए, ताकि आपका आगे वाला जो आने वाला टाइम है वो भी आपके लिए अच्छा हो सके। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। डिवाइन यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगी आप लोगों की, और होनी ही है। बस आपके ऊपर है कि आप जितनी जल्दी हील कर लोगे, जितनी जल्दी पुरानी चीजों को भूल जाओगे आप और आपके पार्टनर, उतनी ही जल्दी आप। तो आपके लिए कंडीशन ये है कि आप खुद को हील करिए, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, अच्छी अच्छी मतलब ब्लेसिंग्स भेजिए एक तरीके से, और उनको इस तरीके की वाइब्स भेजिए कि आपने उनको माफ कर दिया है, ठीक है, या आपके दिल में उनके लिए गुस्सा नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। फिर
वो भी आपके लिए वैसे, क्योंकि ट्विन एनर्जी में एक चीज होती है कि आप एक दूसरे को मिरर करते हो, तो जैसा आप सोचोगे वैसा वो सोचेंगे, तो आप अपने आप को बैलेंस करिए, वो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके केस में वही चीज है कि आप जितनी जल्दी जितना अफोर्ड करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। चलिए अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं। बहुत प्यारी सी रीडिंग थी। ठीक है, बहुत पसंद। इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ, मुझे कार्ड कभी अच्छे नहीं लगते दोनों, तो मैं इनको हटा देती हूँ। चलिए अब हम फटाफट से मैसेज निकाल लेते हैं कि देखें डिवाइन क्या कहना चाहती है आपसे और आपके पार्टनर इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन हमें कुछ मैसेजेस दीजिए। आप हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को क्या बोलना चाहते हैं और उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ओके। हाँ, सबसे पहले वेट दिख ही रहा था, स्टक एनर्जी थी उनकी, तो वेट का कार्ड है। थोड़ा सा आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। मिस यू, हमारी जो भी रीडिंग्स कार्ड आती हैं हमेशा कार्ड जैसे आते हैं वैसे ही हमारे मैसेजेस भी आते हैं। मिस यू, वो आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड था, 6 ऑफ कप्स का। फैमिली इशू, जैसे मैंने बोला था कि मुझे वाइब्स आ रही थी, बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे लोगों के लिए चीज रेजोनेट करेगी कि फैमिली इश्यूज हैं आपके केस में। फॉरगिव, ठीक है, डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आपको फॉरगिव करना है। हमने अभी आपको बोला था कि आपको जितनी जल्दी आपको यूनियन अगर जल्दी चाहिए तो आपको चीजें वही करनी पड़ेंगी, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, तो आप फॉरगिव करिए। डिवाइन आपसे वही कहना चाहती है। कार्ड हमेशा रेजोनेट करते हैं रीडिंग के साथ में। हर्ट, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, हर्ट, ऑब्वियसली वो हर्ट है। ठीक है, हो सकता है आपने भी कभी उन्हें हर्ट किया हो, ये भी चीज है, क्योंकि कई बार हमें लगता नहीं है कि हमने कहीं कोई गलती करी है, बट जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है और हमारी भी चीजें कई बार उनसे मतलब हम किसी को हर्ट कर जाते हैं। वो इस वक्त बहुत हर्ट हैं, पेन में है, तो वो हमारे कार्ड में भी दिखा था। वाना मीट यू, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बोला था कि वो मेमोरीज पुरानी याद कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। 11 कार्ड भी हमारा आया था और 2 ऑफ कप्स भी आया था और लवर्स का कार्ड भी आया था। ऑब्वियसली तो वो आपको मिलना चाहते हैं आपसे। ऑनेस्ट, ठीक है, डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि इस रिलेशन को आपको ऑनेस्टली डील करना है, उनको भी आपके लिए ऑनेस्ट होना है, क्योंकि डिवाइन यूनियन, जब तक आप डिवाइन नहीं बनेंगे तब तक डिवाइन यूनियन नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपने अंदर की भी, ये देखिए डेविल का कार्ड आया ना, सेक्सी। हमारी पूरी जो भी मैसेज आए हैं वो सारे हमारे रीडिंग हमारे कार्ड्स के साथ, टैरो कार्ड्स के साथ में रेजोनेट हो रहे हैं। ठीक है, सेक्सी, वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, डेविल का कार्ड आया था हमारा। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है, चक्रा हीलिंग करने की जरूरत है आपको। ठीक है, आप अपना करिए बैलेंस, आपके पार्टनर का भी हो जाएगा, क्योंकि ट्विन है तो दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आपको काम करना है, तो ये अपना यूट्यूब पे जाइए चक्रा हीलिंग पे और वहां से सर्च करिए कैसे होता है, वो आप करिए। ठीक है, 7 चक्रास हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हैंडसम, अगर लड़कियां हैं तो वो अपने आप को ब्यूटीफुल ले लें, कि आपके पार्टनर को आपको लगता है कि आप हैंडसम हो। अगर लड़के हैं वो आप खुश हो जाइए, आपके पार्टनर आपको बोल रही हैं कि आप हैंडसम हैं, और लड़की हैं अगर आप, तो आप अपने आप को एज ए ब्यूटीफुल ले लीजिए। ठीक है, सॉन्ग है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। अक्सर मेरा ये गाना आता है इसमें कहीं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। ये आप सॉन्ग सुनिए, तो ये सॉन्ग आप सुनिए, और हो सकता है इसमें कोई मैसेज हो आपके लिए और अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिव होने में मदद करेगा आपको। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं 2-3 मैसेज और ले लूं, दिल कर रहा है मेरा। गाने सॉन्ग आ गया एक और, चल अच्छा एक और। रूट चक्रा, वही चीज थी। कोई चीज तभी तक आती है जब तक इंट्यूशंस आपकी तब तक रहती हैं जब तक कुछ आना होता है। रूट चक्रा पे भी आपको वर्क करना है। ठीक है, हो सकता है काफी सारे लोग आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, या अपनी लाइफ में अपने आपका जो भी करियर है वो स्टेबल ना हो, ये भी एक रीजन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर की लाइफ में। ये भी एक बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया था। तो आप अपने रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन 2 पे आपको वर्क करना है, इनको आप हील करिए। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके पार्टनर अभी इस वक्त स्टक सिचुएशन में है, बहुत हर्ट है। वो आपसे कहना चाहते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, वो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप उनको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यू रीड मी, हाँ ये कार्ड भी आना था, क्योंकि देखिए अभी ये मेरे 2-3 दिन से वही कार्ड आ रहे हैं। मेरे व्यूअर्स सेम हैं,
इसलिए रीडिंग भी सेम ही आती है। यू रीड मी, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप उनके दिल की बात बिना कहे जान जाते हैं, ऑब्वियसली जान जाएंगे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं। ब्रेव, आप दोनों को डिवाइन कहना चाहती है कि आप दोनों को ही ब्रेव होने की जरूरत है। किसी को माफी देने के लिए और किसी से माफी मांगने के लिए, दोनों के लिए ही हिम्मत की जरूरत होती है। तो डिवाइन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपको कुछ इश्यूज आपके बीच में हुए हैं, क्योंकि दोनों ही आप हर्ट भी हुए हो। तो उस कंडीशन में, क्योंकि आपके पार्टनर ने पहले आपको हर्ट किया है, उसके बाद वो खुद भी हर्ट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि कर्मा हिट्स बैक, तो वो मिलना ही था उनको। तो आप दोनों को ही जरूरत है, उनको कहीं ना कहीं हिम्मत चाहिए अपनी गलतियों को कन्फेस करने की, आपसे माफी मांगने की, और आपको हिम्मत चाहिए कि आप उन्हें माफ कर सकें। और या वाइस वर्सा हो सकता है, अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप माफी मांगे। तो दोनों को ही हिम्मत की जरूरत है, तो ब्रेव बनिए आप, ठीक है। जो भी पास्ट में पेन हुआ है किसी भी रीजन से, तो उसको माफ करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, खुद को बहादुर बनने की जरूरत है। आपको हीलिंग का कार्ड आया था, ठीक है, दी स्टार का कार्ड था, तो मतलब हीलिंग की जरूरत है आपको, तो उसके लिए भी आपको ब्रेव बनने की जरूरत है। हमारा बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आया एक और, अखियों में अखियां डाल के बेरी ले गई दिल निकाल के, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है वो आपको याद कर रहे हैं और आपके लिए ये सॉन्ग गा रहे हैं। तो ये 2 सॉन्ग है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, और अखियों में अखियां डाल के बेरी ले गई दिल निकाल के। ये दोनों ही सॉन्ग आपको सुनने हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। उम्मीद है रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। एक अच्छा सा लाइक अभी चिपका दीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप पॉजिटिव रहिए और ये अपने सोलर प्लेक्सस और रूट चक्र पे अपने वर्क कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।